इंद्रियों को जीत लिया है। सुदामा जी जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलते नहीं हैं। सुदामा जी के छोटे छोटे 4-5 पुत्र हैं। सुदामा जी सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और भजन में जो कुछ भी आ जाता है उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। एक दिन भगवान के वो अपने मित्र की याद आ गई। द्वारिकाधीश को अपने मित्र की याद आ गई, और द्वारिकाधीश आज सुदामा जी के ग्राम में आकर योगी का रूप लेकर के और सुदामा के दरवाजे पर आवाज लगाया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी घर से निकलती है और कहती है, महात्मा जी आपको देने के लिए मेरे घर में अन्न तो नहीं है, लेकिन आप रुकिए, मैं आपके लिए 1 लोटा जल अवश्य देती हूं। फूल के लोटे में बढ़िया से सुशीला उसको साफ करती है और जल भरकर लेकर आके उस ब्राह्मण के रूप में जो पंडित जी हैं उनको प्रदान करती है। कई संत तो ये कहते हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश ही वो पंडित जी बनकर आए थे। वो पंडित जी उस जल को ग्रहण करते हैं और सुशीला से कहते हैं, देवी हमने सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। हमें पता चला। ब्राह्मण वो जल पीकर चले जाते हैं। संध्या के समय सुदामा जी आते हैं। आज सुशीला सुदामा जी से कहती है, हे स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी के आंखों में अश्रु भर पड़ी और सुदामा जी ने कहा कि देवी ये बात तुम्हें किसने बताई कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है? ये किसने बताई? सुशीला ने कहा कि मेरे दरवाजे पर एक पंडित जी आए थे। पंडित जी ने बताया। स्वामी अगर आप द्वारिका जाते और आपके मित्र राजा हैं तो कुछ धन दे देते तो मेरे बच्चों का भरण पोषण होता। सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम ये चाहती हो कि मैं द्वारिकाधीश के यहां जाकर धन मांगूं तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला तो अपने पति को जानती है। सुशीला से सुदामा जी कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मांगने की इच्छा लेकर मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा बरसों हो गए, अगर आपके वो बचपन के मित्र हैं, आप गुरुकुल में मिले थे, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? आज सुशीला के सामने सुदामा जी कहते हैं, देवी
कन्हैया की हर घड़ी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी